हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं अवाष्पशील घुलने के अणु भार की गणना। मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन टॉपिक में लास्ट में आया था एक रिलेशनशिप, एक संबंध, क्वथनांक के उन्नयन एवं घोल की मोललता के बीच हमने संबंध बतलाया था और उसमें एक फॉर्मूला आया था डेल्टा टीवी इक्वल केबी इनटू स्मॉल एम। तो यहाँ डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन है, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है और एम मोललता है। मोललता का फॉर्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोललता दिए गए घुलने का भार WA इंटू 1000 बाई घुलने का अणुभार MA और दिए गए घोलक का भार ग्राम में। तो ये है स्मॉल m यानी मोललता का सूत्र, जिसका मान हमने रख दिया। इसी में अवाष्पशील घुलने को MA द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो MA का मान हमको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। MA को डेल्टा टीवी के प्लेस पर स्थान पर शिफ्ट करेंगे और ये इस तरह से हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया अवाष्पशील घुलने के अणुभार का। आपको एक चीज बतला दें कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने में आपको अवाष्पशील घुलने के अणुभार की गणना करनी होगी, क्योंकि वास्तव में इस चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन लक्ष्य है अवाष्पशील घुलने के अणुभार की गणना भी है। तो यहाँ पर हमने अवाष्पशील घुलने का अणुभार निकाल लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, डेल्टा टीवी इक्वल केबी टू एम होता है। एम का मान हमने रख दिया और इसी में एम में अवाष्पशील घुलने का अणुभार था और इसी की सहायता से आगे का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे जो इस टॉपिक पर आधारित होगा। अब बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक का। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो कि केबी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या? इसको जानने के लिए आपको एक चीज बतला दे कि जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे इस फॉर्मूले में कांस्टेंट यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन करने के लिए बाकी सभी फैक्टर को हम यूनिट मान लेते हैं। तो हमने माना कि घुलने के मोल की संख्या यानी Na बराबर 1 मोल और Na क्या होता है WA/Ma। इतना की जगह हमने मान लिया 1 मोल और साथ साथ हमने घोलक का दिया गया भार यानी WB को 1 kg माना और 1 kg इक्वल क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं 1000 ग्राम। तो अब अगर इस दोनों के मान को इसमें शिफ्ट किया जाए इस फॉर्मूले में, डेल्टा टीवी इक्वल केबी इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 इंटू WB। अगर इस सभी का वैल्यू पुट अप किया जाए तो आपको इस पूरे की जगह मिलेगा 1 इंटू 1000 अपॉन 1000। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपको दिख रहा है कि यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टीवी इक्वल केबी आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी घुलने के एक मोल को घोलक के 1000 ग्राम में जब मिलाते हैं तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली अच्छी तरह फिर से समझिए। ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इस बर्तन में जल लिया गया है। इस जल का क्वथनांक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है।
और ये जल जो लिया गया है इस कंटेनर में, उसका मास वेट जो है 1 kg है, यानी 1000 ग्राम जल को लिया गया है। अब हम अवाष्पशील घुलने के 1 मोल को इसमें मिला रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब इससे बने घोल का क्वथनांक बढ़कर 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि को निकालने के लिए पिछले क्लास में समझाए थे, घोल के क्वथनांक में से शुद्ध घोलक के क्वथनांक को घटा दिया जाता है। कितना है? 10। तो हमारा कहने का मतलब है जो ये क्वथनांक में हुई वृद्धि यानी क्वथनांक का उन्नयन आया, वास्तव में यही केबी का मान है। इस चीज को जरा ध्यान से लास्ट बार समझ लीजिए। ये इस बर्तन में हमने जल लिया और जल 1 kg, ये रहा 1 kg घोलक का द्रव्यमान, और घुलने का कितना मोल मिलाया? 1 मोल। अगर ऐसा करते हैं कि 1 मोल घुलने को 1000 ग्राम घोलक में मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ सारा वैल्यू पुट अप करने पर डेल्टा टीवी केबी के बराबर है। तो डेल्टा टीवी का मान केबी के बराबर आना इस बात का प्रूफ है कि जब किसी अवाष्पशील घुलने के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाएंगे, तो जितना क्वथनांक में वृद्धि होगा, उन्नयन होगा, वही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, या वही मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान होगा। लेकिन शर्त है कि जब 1 मोल घुलने को घोलक के 1000 ग्राम में या 1 kg में मिलाएंगे तब। तो यहाँ आप समझ सकते हैं हो किसी द्रव या घोलक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुआ वह उन्नयन है जो किसी घुलने के 1 मोल को उसी घोलक के 1 kg में या 1000 ग्राम में मिलाने पर प्राप्त होता है। अब इसी बात को आप समझेंगे ठीक से यहाँ कि किसी द्रव या घोलक के लिए अगर हम बात करें तो मोलर उन्नयन स्थिरांक वास्तव में क्वथनांक में हुआ उन्नयन यानी क्वथनांक का उन्नयन ही है, जो किसी घुलने के 1 मोल को उसी घोलक के 1 kg में मिलाने पर प्राप्त होता है। अब हम इसके यूनिट का बात करते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई। तो यूनिट को समझने के लिए आइए, डेल्टा टीवी इक्वल केबी इंटू एम फॉर्मूला होता है। केबी इंटू एम देख सकते हैं। तो केबी इंटू एम, तो हमको केबी का यूनिट चाहिए, तो केबी इक्वल हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन एम। तो यहाँ डेल्टा टीवी को अगर आप डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और इसको मोल पर केजी में, तो आप समझ सकते हैं इसका पहला यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये किलोग्राम ऊपर पलट कर जाएगा किलोग्राम, और मोल पावर -1। अगर आप इसको केल्विन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल पावर -1। तो इस तरह से ये था इसका यूनिट। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ दिया जा रहा है। जैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो मान है वो फिजिक्स के हीट के कॉन्सेप्ट से भी लाया जा सकता है। जैसे Kb इक्वल है RT0B का स्क्वायर अपॉन 1000 LV। यहाँ LV क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी इस मोलर उन्नयन स्थिरांक का संबंध वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा से भी है। तो अगर गुप्त ऊष्मा का मान दिया रहे तो उसकी सहायता से भी हम Kb का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो यहाँ R गैसीय स्थिरांक है, T0 शुद्ध घोलक का क्वथनांक, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में बताया गया था। T0B शुद्ध घोलक का क्वथनांक और Ts घोल का क्वथनांक। अगर कभी ऐसा हो कि अगर गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ज्ञात न हो और उसकी जगह पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दिया रहे, तो
वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन दिया रहे तो वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन जितना रहेगा उसको गोलक के मोलर द्रव्यमान से अगर आप भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से जब आप भाग देंगे, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो आपको मिल जाएगा मोलर ग्लूटेन स्थिरांक। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रॉब्लम में वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन का मान दिया रहेगा तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस वाष्पीकरण की इंथैल्पी में परिवर्तन को मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे, जिससे आपको मिलेगा गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान का यूज करते हुए आप मोलर ग्लूटेन स्थिरांक का मान निकाल लेंगे। तो ये था आपका क्लास। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोग क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, जो आपके क्वथनांक के उन्नयन के टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करेगा, समझा पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम भी एक आधार होता है किसी टॉपिक को अच्छी तरह समझने का। तो आइए एनसीईआरटी के इंडेक्स में स्थित प्रॉब्लम नंबर 2.7 को आप लोग के सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला जाता है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला जाता है। इतना ही पढ़कर आपको क्या क्या मिला? आपको घुलने की मात्रा मिल गई, WA का मान 18 ग्राम और 1 केजी जल में घोला गया तो WB इक्वल 1 केजी मतलब 1000 ग्राम घुला जाता है। तो 1.013 बार ताप पर इतना बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पर कर रहा है कि इसका क्वथनांक क्या होगा। यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी ग्राम जल में डाला जाए तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा, मतलब TS निकालना है। और आपको बता दें कि यह जल नाम लेने से आपको एक चीज का फायदा होगा। आपको पता है कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस इसको आप केल्विन में चेंज कर लेंगे। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर जो केवी का मान दिया गया है इसमें केल्विन यूनिट के रूप में है। तो 100 प्लस 273.15 ये एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए 0.15 लिया गया है, 273.15 और ये पूरा 373.15 केल्विन। तो हमको निकालना है TS। आपको बता दें कि TS निकालने के लिए आपको डेल्टा TB के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। और ये तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से डेल्टा TB का मान आप नहीं जान पाए। इसलिए सबसे पहले हम लोग का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो डेल्टा TB को कैलकुलेट करेगा। डेल्टा TB का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये होता है डेल्टा TB का एक और फॉर्मूला। दिए गए फॉर्मूले में जो भी टर्म है सबका मान अवेलेबल है। KB का मान कितना है? 0.52 और अब WA का वैल्यू कितना है? WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन Ma ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। अगर आप नहीं जानते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास यहाँ निकाल दे रहे हैं। C6H12O6 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6 ये कंप्लीट हुआ 180। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास 180 और WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 1000। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ये कटेगा 10 और इस तरह से 0.052 ये आया इतना केल्विन डेल्टा TB। अब इस डेल्टा TB के इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपको TS आसानी से मिल जाएगा। और T0B का मान आपको पहले से पता है। T0B कितना है? 373.15 केल्विन। और अब
ये टीएस यही रह जाएगा ये पूरा। तो इस तरह से टीएस इक्वल कितना हो गया 0.052 प्लस 373.15, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 373.202 कैलोरी। ये रहा आंसर, यही निकालना था। क्वेश्चन एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए पूरे इस क्वेश्चन के आंसर को। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा, यही क्वेश्चन। ये आपका केवी का वैल्यू दिया गया था, मोलर घूर्णन स्थिरांक। तो यहाँ डब्ल्यू का मान 18 ग्राम ग्लूकोज है, इसलिए मोलिकुलर मास निकालिए 180। डब्ल्यू बी दिए गए घुलक का भार 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ये टी नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ डिग्री सेल्सियस को कैलोरी लाया गया। कैसे जाना गया कि यहाँ कैलोरी होगा, इस यूनिट में देखा जाए अगर यहाँ कैलोरी होगा तो हमको कैलोरी में लाना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू यूज करते हुए डेल्टा टीवी निकालें, क्योंकि टीएस तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से डेल्टा टीवी का वैल्यू हमारे पास नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग टीएस का मान कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आज के ये प्रॉब्लम नंबर 1 था और अब प्रॉब्लम नंबर 2, और ये रहा प्रॉब्लम नंबर 3। क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ के 0.1 मोलर जलीय घोल का क्वथनांक यानी 0.1 मोलर यानी मोलालिटी का वैल्यू दिया गया है 0.1। घोल का क्वथनांक 100.105 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर घूर्णन स्थिरांक मात्र इतना ही सुना कर पा रहा है कि मोलर घूर्णन स्थिरांक निकालिए केवी। तो नाम लिया है जल, और जल का क्वथनांक आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद है 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ आपको मोलर घूर्णन स्थिरांक निकालना है। आपको बता दें कि मोलर घूर्णन स्थिरांक डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू एम होता है, और आपको इसमें केवी का मान चाहिए, और केवी तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से डेल्टा टीवी आप नहीं निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल्टा टीवी निकालेंगे, और डेल्टा टीवी इक्वल होता है टीएस माइनस टी नॉट पी, और टीएस का वैल्यू पता है 100.05 माइनस 100, ये हुआ 0.05 डिग्री सेल्सियस। और अब यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका वैल्यू हम उठाकर यहाँ रखेंगे। डेल्टा टीवी का डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू एफ, और डेल्टा टीवी का मान है 0.05। आगे भी अगर लिया जाए इसका वैल्यू शायद 0.052 या 2 छूटा हुआ है डिग्री सेल्सियस। तो ये भी घटेगा। इसी को हम मिला रहे थे, ये मिस्टेक था, और यहाँ माइनस करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हुए, किसी पदार्थ 0.1 मोलर जलीय घोल का क्वथनांक 0.052 डिग्री सेल्सियस 100.052 डिग्री सेल्सियस है। तो घोल का क्वथनांक घोल तो मोलर घूर्णन स्थिरांक की गणना करें। तो यहाँ मोलालिटी पता है टीएस केवी निकालना है। तो टी नॉट पी कहाँ से आ गया, जल। नाम सुनते ही हम जल का क्वथनांक कर दिए, और अब इसकी सहायता से यहाँ डेल्टा टीवी निकाल लिए। और डेल्टा टीवी का जब वैल्यू पता हो गया तो हम अब आसानी से केवी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो केवी का वैल्यू निकालने के लिए 0.052 में 0.1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हटेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1000,
और ये पॉइंट हटेगा 10 और इस तरह से आंसर आ रहा है 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पावर -1। तो इस तरह से आपका सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। 3 ग्राम कपूर को 2.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 3 ग्राम कपूर को यानी कि यहाँ पर एज ए सॉल्ट घुलने के रूप में कपूर है, तो WA का वैल्यू हुआ 3 ग्राम 2.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि क्लोरोफॉर्म में घुला गया है तो 2.5 क्वेश्चन बारीकी से यहाँ पर मिलाकर ही हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया गया, तो ये 25.2 ग्राम ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉलिड यानी गोलक का दिया गया भार। और उसके बाद मिलाने पर क्वथनांक इतना बढ़ जाता है मतलब ये डेल्टा टीवी है, बढ़ा हुआ मान क्वथनांक का उन्नयन होता है। ये हो गया 0.299 डिग्री सेल्सियस और केबी का वैल्यू दिया गया है। और इतना ही सुनाकर क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कपूर का अणु भार क्या होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉलिड का। तो आपके पास एक फॉर्मूला है डेल्टा टीवी इक्वल केबी इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। तो आपको इसमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास, खुले का अणु भार यानी कपूर का अणु भार। तो Ma इक्वल क्या हो जाएगा? Ma को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Kb इंटू WA इंटू 1000 बाई डेल्टा टीवी इंटू WB। और इस तरह से यहाँ सबका वैल्यू पुट अप करना है आप, तो सबका वैल्यू पुट अप करेंगे। Kb का वैल्यू 0.322 और WA का वैल्यू 3 ग्राम 1000 बाई डेल्टा टीवी 0.299 और अब WB का वैल्यू गिवन मास ऑफ सॉलिड कितना है? 25.2। और इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका फाइनल आ रहा है 128.20 ग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। 3 ग्राम कपूर को 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म, यानी कि ये 3 ग्राम कपूर को 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में CCl CH3 में क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र होता है में मिलाया गया है। तो क्वथनांक का उन्नयन यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी इतना कम होता है। तो कपूर का अणु भार निकाले, सारे मान को लिखते हुए जब हम निकालने चले अणु भार का एक सॉल्यूशन फार्मूला भी हम पिछले क्लास में डिफाइन किए थे। तो ये पूरा इस पूरे फार्मूले में सारे मान को रखते हुए जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज का क्लास। थैंक यू।